जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको सातुड़ी तीज या कजली तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। ये व्रत भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया किया जाता है। इस व्रत में सत्तू यानी कि चने को सेक कर उसको पीस कर सत्तू बनाया जाता है और उसी सत्तू का प्रसाद रूप में सातुड़ी तीज यानी सातुड़ी माता को भोग लगाया जाता है। ये व्रत किया जाता है। इस व्रत से पति पुत्र सब कुछ सौभाग्य प्रदान रहता है और माता तीज माता सौभाग्य भरपूर देती है, पुत्र भरपूर देती है और सभी खुशियाँ हमारे जीवन में देती है। इसलिए ये व्रत हर स्त्री को करना चाहिए। कई लोग तृतीया को नहीं करके चतुर्थी को इसे बहुला चौथ के नाम से भी करते हैं, परंतु तृतीया को सातुड़ी तीज सत्तू से पूजा की जाती है और बहुला चौथ को चूरमों के लड्डू से पूजा की जाती है। बड़ी तीज एक दिन पूर्व अर्थात छोटी तीज दूसरे दिन आती है। पैरों में हाथों में मेहंदी मांडे और सज धज के सोलह श्रृंगार करके 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीस कर उसमें पिसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सातू तैयार करें। अच्छी तीखी वार देकर सातू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची में से सजाकर बीच में लच्छा एक सुपारी या गिट लगा देते हैं। पूजा के लिए छोटा सा लड्डू नीमड़ी माता को चढ़ाना चाहिए, नीमड़ी बनाना चाहिए। कल्पने के लिए सब 1.25 पाव मोटा लड्डू संग बनाना चाहिए। वह एक लड्डू पति को हाथ में झिलाने का बनाना चाहिए। कंवारी कन्या लड्डू भाई को झिलाती है। सत्तू आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकारों का बना सकते हैं। सत्तू जौ गेहूं चावल और चने का बनता है। चने का बनाए तो उसे सेक लो, जौ का बनाए तो उसे सेक के बना लो और चावल का बनाओ तो उसे सेक लो, गेहूं का सेक, कैसे भी आपकी इच्छा। पूजन की सामग्री इस प्रकार है। बड़ी तीज के पर्व हेतु सामग्री निम्न प्रकार से है। एक छोटा सातू का लड्डू, नीमड़ी दीपक, नीम की डाली होती है उसे नीमड़ी कहते हैं, उसी के रूप में माता की पूजा की थी। जो एक नीमड़ी का पौधा या डाली रखनी चाहिए। दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध, मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, कंसूल, मोती, तिलड़, पूजा थाली व जल कलश, ये सब होना चाहिए। पूजन की तैयारी, मिट्टी गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर दीप जलाकर रख देते हैं और नीमड़ी माता की तीज माता के स्वरूप में पूजा की जाती है। इसे हम दीवार पे भी बना सकते हैं नीमड़ी माता को, और दीवार पे बनाकर भी हम उसे पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास करना चाहिए और शाम को सायंकाल को पश्चात 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से रोली मोली चावल सुपारी और तेरे बिंदी लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाए, रोली मोली सब ओढ़नी ओढ़ाए और दीवार पर लगाई हुई बिंदिया पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दे। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता की कोई ऋतु फल दक्षिणा चढ़ावे। फिर किनारे रखे दीपक में प्रकाश से नींबू, ककड़ी, मोती, उल्लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लो, सातू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हुए दीपक देखने पर इस प्रकार बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे, तराई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इस प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोले। इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद छींक चौथ का भी पूजा करनी चाहिए अगर आपकी छींक चौथ माता की मान्यता है तो, वरना जैसे आपकी इच्छा। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमावे में चांदी की अंगूठी से आंखें गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर मुख करके गिराना चाहिए और बोलना चाहिए, मैं देऊं चांद
माँ भगवान के अर्धे चंद्रमा दिखे मेरे प्रिय जैसे। मैं देऊं चंद्रमा भगवान को अर्धे चंद्रमा दिखे मेरे प्रिय जैसे। फिर सत्तू के पिंड पर भाई पति पुत्र के तिलक लगावे और पिंडा अपने पति या पुत्र को चांदी के रूप में बड़ा करवावे, यानी कि कंवारी कन्या अपने भाई को खिला देवे और शादीशुदा अपने पति को वह सत्तू का लड्डू खिला देवे और पति के तिलक करके उसकी पूजा करें। इस प्रकार करके 12 साल तक ये व्रत किया जाता है। 13वें साल में इसका उद्यापन करें और 13 स्त्रियों को सत्तू के एक एक लड्डू और एक एक ब्लाउज की पीस या साड़ी या श्रृंगार का पूरा सामान देना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। सबसे पहले सत्तू खिलाना चाहिए। इससे तीज माता प्रसन्न होकर हमें मन वांछित फल प्रदान करती है। तो अब सुनिए तीज माता की कथा, सातुड़ी तीज यानी बड़ी तीज की कथा। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजरा चलाती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सत्तू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सत्तू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला कि माड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ के आ, मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आव तारी जाग तारी दोनों खोल के पी। आव तारी जाग तारी दोनों खोल के पी। पीवे प्यारी होई। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशों में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया। वह सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सत्तू पोसेंगे। लेकिन उसकी औरत का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाऊंगी। पति ने पत्नी को वचन दिया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माला सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बुलाया तो आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर ही है। सभी जने बहुत खुश थे कि हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर ही प्रसन्न हो, सबके दुख दूर करो। ये थी तीज माता, सातुड़ी तीज माता की कथा। साहूकार की छोटी बहू ने सातुड़ी तीज माता का व्रत विधि विधान से ना करके प्रेम से किया और उस पर विश्वास से किया तो उसका पति वेश्यागामी होते हुए भी सुधर गया और उसका घर धन धान्य से भर गया इस व्रत के करने से। तो ये आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।